यस बेटा, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.14 और 1.18 डिस्कस करेंगे। दोनों फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ब्राइट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं आपके पास, ये दो मेटेलिक प्लेट्स दे रखी हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और उन प्लेट्स के बीच में से तीन चार्ज पार्टिकल्स ऐसे इसमें एंटर करते हैं प्लेट्स में। दो इस तरफ चार्ज पार्टिकल्स निकल जाते हैं, एक चार्ज पार्टिकल इस तरफ निकल जाता है। ये डायरेक्शन दे रखी है, अपवर्ड वाई डायरेक्शन दे रखी है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्स दे रखी है। आपको बोला है इनमें से ये चार्जेस कौन कौन से हैं, एक तो बताना है पॉजिटिव या नेगेटिव है, एक तो ये बताना है। दूसरा, चार्ज टू मास रेशो कितना है। मान लीजिए इसके पास चार्ज Q1 है और इसका मास M1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका मास M2 है, तो किसका चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं बीच में +1 चार्ज रख दूं तो उस +1 को ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, ये नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, और हमें पता है +1 चार्ज जिधर जाता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गए हैं, जैसे ये दोनों, तो ये दोनों नेगेटिव्स होंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया है ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा। तो एक पार्ट तो ये खत्म हो गया। दूसरा, चार्ज टू मास रेशो फाइंड करना है। अब देखिए मास कैसे आएगा इसमें, कैसे एंटर करें। किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए पहला वाला चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज Q1 है, मैं Q मान लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इस पर Q × E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है। हम इस चार्ज पार्टिकल की बात कर लेते हैं। इस चार्ज पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q × E, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई QE/m। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव वाई या वाई एक ही बात है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में हो गया। यहाँ चार्ज टू मास रेशो पता लग जाएगा कितना है। अब देखिए, चार्ज कांस्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, तो ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, SY = UT + ½ AT²। वेक्टर क्वांटिटीज पे वेक्टर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, टाइम, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन और टाइम। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन किधर है, इस तरफ या इस तरफ, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तीनों पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल थे ये प्लेट के अलोंग एंटर कर रहे हैं, तो इनका वाई कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं तो इनका वाई कंपोनेंट 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 × टाइम t। मान लेते हैं प्लेट्स के बीच में इन्हें t टाइम लग रहा है, तो टाइम t + ½ एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन QE/m, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन हो गया, इंटू T², दैट इज SY। अब देखिए, चार्ज टू मास रेशो यहाँ पता लग सकता है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पर सेम है, इन तीनों पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इन तीनों का टाइम सेम हो, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जबकि गिवन होना चाहिए, या तो ये गिवन होना चाहिए था कि इनकी तीनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, और अगर वेलोसिटी सेम है तो इस प्लेट्स को कवर करने में इनको सेम टाइम लगेगा, ये गिवन नहीं था। या फिर ये पता होना चाहिए कि भाई इन तीनों के लिए सेम टाइम है, ये इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, इसमें गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब हम मान लें कि टाइम t तीनों पे सेम है। तो अगर हम टाइम t सेम मान लेते हैं तो Q/m रेशो उसका ज़्यादा होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, क्योंकि Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। ये टर्म तो 0 हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली
इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा? मान लीजिए ये एंटर कर रहा है, ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर किया प्लेट्स के अंदर और यहाँ से बाहर निकल गया। तो हमें ये देखना है कि अगर ये प्लेट्स नहीं होती तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा ऐसे चला जाता। प्लेट्स की वजह से प्लेट के बाहर निकलते टाइम देखिए इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब तीनों का हमें प्लेट्स के जब जैसे ही प्लेट से बाहर निकलते हैं तीनों का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग। पहले इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर तीसरी टर्म का कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है उसका Q/m रेशो ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें तीनों को तो शायद थर्ड पार्टिकल जो है वो ज़्यादा घूम रहा है, तो थर्ड पार्टिकल का मैनुअली समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ज़्यादा है उसका Q/m रेशो ज़्यादा होगा। इसका मतलब Q/m रेशो ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन Q/m रेशो ऑफ सेकेंड चार्ज पार्टिकल एंड देन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। इस तरह इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल 1.18 में हम क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.18 में एक स्क्वायर दे रखा है आपको इस तरह का, उसकी साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ एक चार्ज दे रखा है +10 माइक्रो कूलम का। अब बोला है इस चार्ज की वजह से इस ये जो आपके पास सरफेस है ABCD, ये जो स्क्वायर है, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा ये फाइंड करना है। इट मीन्स वी हैव टू आस्क अबाउट फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD इस चार्ज की वजह से। तो फ्लक्स फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से एक क्यूब एज्यूम कर लिया। ये तो स्क्वायर है, एक क्यूब एज्यूम कर लिया, ये क्यूब एक अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। दिस इज अ क्यूब और अब इस क्यूब के सेंटर पे +10 माइक्रो कूलम रखा हुआ है। अब क्यूब के पास 6 फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब होता है क्यूब के पास 6 ये सरफेस है। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, सब में से होंगी। तो ये जो क्यूब है उसके सेंटर पे ये रखा हुआ है और क्यूब की टोटल 6 सरफेसेस हैं, टोटल 6 उसके फेस हैं। तो टोटल जो फ्लक्स होगा अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो टोटल फ्लक्स क्यूब में से होगा Q/ε0। गॉस लॉ अप्लाई करें तो हमें गॉस लॉ की एप्लीकेशन से पता है कि नेट आउटगोइंग फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय ε0। तो एनक्लोज चार्ज हमारे पास 10 माइक्रो कूलम है अपॉन ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 है। ये हमें टोटल फ्लक्स पता है। अब ये टोटल फ्लक्स किस में से है? 6 फेसेस में। तो 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स है Q/ε0। तो एक फेस ABCD में से एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? एक फेस से प्लस फ्लक्स होगा Q/6ε0। अब इसकी वैल्यू रखकर हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। और अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, Q की जगह 10 × 10⁻⁻6 प्लेस कर दें, 6 की जगह 6 प्लेस कर दिया, ε0 की जगह 8.85 × 10⁻12 रख दिया, तो इन सब की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 × 10⁵। ये हमारी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल फ्लक्स हमारा जो कैलकुलेट होगा ये हमारा, और ये कूलम इसकी जो यूनिट है ये वेबर हो सकती है, ये वेबर में हम रख सकते हैं, या फिर इसकी यूनिट को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। 2.2 × 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 1.18 की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।